So let's start question number 5th. A person has 8 friends. The number of ways in which he may invite one or more of them to a dinner is. तो अभी उसके पास 8 फ्रेंड है और उसे इनवाइट करना है फॉर अ डिनर। उसके लिए कंडीशन ये बोला कि ही कैन इनवाइट वन और मोर, मतलब वो एक भी कर सकता है या उससे ज्यादा भी कर सकता है। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे? सपोज उसने 8 में एक को ही बुलाया, तो वी हैव एन ऑप्शन 8C1 and here we are not playing with the number or digits या alphabets। तो मतलब this is not permutation, here we are selecting the person कि 8 में से एक को ही बुलाया हो सकता है या हो सकता है किसी 2 को बुलाया हो या 3 को बुलाया हो and so on। तो the number of ways will be 8C1, हो सकता है उसने एक ही फ्रेंड को बुलाया हो। और मतलब एडिशन, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है वो 2 को बुलाया हो, बिकॉज उसने बोला कि वन और मोर। और हो सकता है वो 3 फ्रेंड को बुलाया हो, और 8C4, 8C5, 8C6, 8C7 एंड 8C8। तो ये सबको बस ऐड करना है, जो भी इंडिविजुअल आंसर निकाल के, और फाइनली तुम्हें आंसर लिखना है। बट ये लिखने से पहले मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला दिया था कि इफ यू आर एडिंग NC1 से स्टार्ट हो रहा है, NC2, NC3 एंड सो ऑन, लास्ट में NCN, मतलब अगर 1 से स्टार्ट होके N पे खत्म होगा, एज पर माय क्वेश्चन वो भी 1 से स्टार्ट होके N मतलब 8 पे खत्म हो रहा है, तो द आंसर इज 2n-1। ये फॉर्मूला ये मैंने लास्ट सेशन में डिराइव भी किया था। तो हियर इट विल बी व्हाट, 2n इज माय 8, 2 8 - 1, 2 8 256 -1, the answer is 255। तो मतलब basically he will have 255 ways for inviting one or more friend, for inviting one or more friend। Now next question, similar type का ये, the number of ways in which a person can choose one or more, again the same type, one or more of the 4 electrical appliances, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कूलर। अब 4 ऑप्शन है, उसमें से वो एक या उससे ज्यादा ले सकता है। सो अगेन द सेम वे, या तो हो सकता है एक ही ले 4C1, हो सकता है 4 में उसको 2 चीज पसंद आई तो 4C2, और एल्स 4C3, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि वन और मोर, एक भी ले सकता है उससे ज्यादा, और एल्स इट इज 4C4। अगेन विल यूज द सेम फॉर्मेट, इज 2n-1, okay, 2 raised to n, that is 2 raised to 4 - 1, 2 raised to 4 is 16, 16 - 1 is 15, so the answer is 15, 15 sorry 25। now see, यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करना है 7th में, if NC10 is equal to NC14 then find 25CN। बट सबसे पहले n पता होना चाहिए हमें। n कैसे निकालेंगे? अगर मैं दोनों से डायरेक्टली इक्वेट भी कर दूं तो n और n विल गेट कैंसल, तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अप्लाइंग प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी में यूज करूंगा वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि NCR को आई कैन चेंज टू NCN-R, मतलब ऊपर वही लिखेंगे, नीचे इनका जो डिफरेंस रहेगा वो लिखेंगे N-R। बट ये प्रॉपर्टी दोनों में नहीं, किसी एक में अप्लाई करो, इधर LHS और RHS में। सपोज आई एम अप्लाइंग इन LHS, it will be NCN-10 and this is NC14, ऊपर n सेम है, so it will be n-10 is equal to 14, so n is equal to 14 plus 10 which is 24, so we got n as 24। तो अगर n की वैल्यू 24 मिल गई है, if you got n as 24, so now we can get this value 25CN, 25CN which is 25C24। अब 25C24 सॉल्व कैसे करेंगे? या तो शॉर्टकट वे करेंगे बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा 25C24, कि 25 को पूरा 24 टाइम्स लिखो और नीचे 24 का, या दूसरा वे फॉर्मूला मेथड 25 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख दे रहा NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, मतलब ऊपर का फैक्टोरियल,
upon r factorial, that is denominator का, and then n minus r factorial. सर नॉर्मल वे से भी तो हो ही जाएगा, बी आ रहा है। तो it is 25 factorial, नीचे 24 factorial and 25 minus 24, डिफरेंस निकालेंगे तो 1 factorial, ऊपर 25 को चेंज कर देंगे, 24 sorry factorial cancel, the answer is 25 and that's my answer. Question number 8. ये एट लिस्ट वाला क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है. Out of 7 gents and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. The number of committees such that each committee include at least 1 lady. ठीक है, पहले मैं इसका एक टेबल बना दे रहा हूँ, that will be easier for us to calculate the number of ways. Gents and ladies, we have 7 gents, we have 4 ladies. कमिटी कितने की बनानी है, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ 5, 6 सर्कल बना दिया, मतलब 5 की कमिटी बनानी है. द नंबर ऑफ कमिटी सच दैट ईच कमिटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 1. एटलीस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही चाहिए 1 लेडी, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक, उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, बट एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, मतलब एक लेडी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 नहीं जा सकती, बिकॉज मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द लेडीज ओनली 4, वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर लेडीज. तो मतलब यहाँ पे मेरे पास 4 डिफरेंट अलग अलग सेट बनेंगे. तो जो सेट 1 बनेगा, अगर मैंने 1 लेडीज लिया, कमिटी 5 की बनानी, इसका मतलब 4 जेंट्स लेने पड़ेंगे, दैट 4 + 1 बिकम 5 मेंबर्स. अगर मेंबर, कमिटी मेंबर में 2 लेडीज लिया मैंने, तो इसका मतलब 3 जेंट्स लेने पड़ेंगे, so that 3 + 2 will be 5 member. अगर मैंने 3 लेडीज को सिलेक्ट किया तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी 2 जेंट्स to make it committee as 5. And if I've selected 4 ladies, so definitely I will take 1 as a gents member, so that it will be 5. So we have 4 different set. तो अभी पहली पॉसिबिलिटी क्या है, 7C4 4C1, 7C4 4C1. इट मीन्स 7 जेंट्स में से मैंने 4 जेंट्स को सिलेक्ट किया और 4 लेडीज में से मैंने 1 लेडीज को सिलेक्ट किया, सो दैट 4 + 1 वी हैव 5 ऑप्शन. ये पहला ऑप्शन है. और मतलब सेकंड भी ऑप्शन है मेरे पास, आई कैन चूज 7C3, मतलब 7C3 एंड 4C2. पहला मैंने ये चूज किया 7C4 4C1, अब 7C3 एंड 4C2. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 7C2 4C3, 7C2 4C3. वन मोर ऑप्शन है 7C1 एंड 4C4. 4C1. नाउ सिंप्लीफाइंग यूजिंग द शॉर्टकट वे. शॉर्टकट वे क्या, 7 को 4 टाइम्स लिखो, मतलब 7 के 4 फैक्टर, 4 टर्म, 7 6 5. सर आपने लास्ट में 7C1 और 4C1 लिखा है. Oh yes. तो 7 × 6 × 5 × 4, 4 को पूरा लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, शॉर्टकट वे. 4C1 मतलब 4 को एक ही बार लिखना है और नीचे 1 का फैक्टोरियल. 7C3 मतलब 7 को 3 बार, 7 6 5, 3 को पूरा, 4 को 3 टाइम्स, 4 × 3 × 2, 3 को पूरा, 3 × 2 × 1. 7C2 7 को 2 ही बार, 7 × 6 2 × 1. 4 को 3 बार, 4 × 3 × 2, 3 × 2 × 1. 7 को एक ही बार और 4C4 पूरा, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 सर × सेकंड ऑप्शन में आपने 3 क्यों लिया 2 बार, 2 हो जाएगा ना. 7C3, अच्छा हाँ 4C2, तो ये नहीं आएगा और यहाँ पे ये भी नहीं आएगा. ओके, नाउ लेट्स डू दिस कैलकुलेशन. तो 4 4 कैंसल, 3 2 ज़ा 6,
4 into 5, 27 is 140. 3 2s are 6, 2 2s are 4, 7 5s are 35, 2s are 70, 73s are 210. 3 and 2, 3 2 cancel, 2 3s are 7 3s are 21, 21 4s are 84, and 4 3 2 1, 4 3 2 1, 7 1s are 7. Now we'll add these four values. 441, 441. Yes, option C, 441. So we have 441 such option. हाँ सर हो गया। हम्म 28C2R is to 24C2R minus 4, which is 225 is to 11. तो एक काम करते हैं, इसमें 7 5 6 जो ऑप्शन में उसके थ्रू वेरीफाई करता हूँ और जो फिट हो गया दैट विल बी माय आंसर. आई विल स्टार्ट विद 7. कैसे करूँगा मैं बता रहा हूँ. अगर मैं 7 पुट अप कर रहा हूँ, क्रॉस वेरीफाई 7 पुट अप कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि सिर्फ आर निकालना है ना और आर के आंसर दिए हुए हैं. 7 पुट अप करूंगा तो 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 7, 22 7 14. तो ये जाएगा 28C14 is 2. 2 7s are 14, 14 minus 4, 14 minus 4 is 10, which is 24C10. अब देखेंगे इसका रेशियो क्या 225:11 आता है क्या. तो 28 को मुझे 14 टाइम्स लिखना है. 28 27 26 25 24 23 3 3 6 and 22 21 20 19 18 17 16 and 15. 14 का पूरा 1 तक जाएगा. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ओके और तो ईस्ट. यस डियर. आप सिर्फ 24 फैक्टोरियल तक भी लिख सकते थे ना, वो कैंसिल हो जाता. 20. सर 28 के अच्छा ये पूरा फैक्टर्स सिंप्लीफाई फॉर्मूला करके, दोनों साइड फॉर्मूला अप्लाई करके. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस सर दोनों को डिवाइड करते थे, अगर आप 24 और इधर 28 का पूरा वैसे नहीं. फॉर्मूला लेके हाँ करते वही थे, मतलब वही दोनों 28. साइड को कर लेते. हाँ 28 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल और 28 माइनस 14 14 फैक्टोरियल. और यहाँ भी 24 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और 24 माइनस 10 14 फैक्टोरियल. ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा. यस 14 फैक्टोरियल दोनों में कैंसिल हो जाएगा उल्टा कर दो ना उधर. और इसको उल्टा कर देते हैं तो सॉल्व करने से ज्यादा इजी वे.
28 को मैं 24 से कैंसिल करूंगा और 10 को मैं मतलब 14 को छोटा करके, तो इट विल बी 28, 27, 26, 25, 24 कैंसिल, तो आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, और ऊपर 10 है तो नीचे 10 तक लिख दो, तो 14, 13, 12, 11 और 10 कैंसिल हो गया। देखो छोटा करो, 14 2 जा 13 2 जा और 2 6 जा और ये 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 3 9 जा 25 9 जा 225 upon 11. Yes, it's very fine. तो 9th का A 7 is the correct answer. Now the number of diagonal in a decagon. But यहाँ पे देखो नीचे एक छोटा सा हिंट दिया है, but that hint is taken as a formula. अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं। कभी भी डायगोनल जो स्टार्ट होता है वो क्वाड्रिलैटरल से स्टार्ट होता है, ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, तो विल स्टार्ट विद क्वाड्रिलैटरल। तो अगर मैं क्वाड्रिलैटरल ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलैटरल लिया, क्वाड्रिलैटरल इज द साइड ऑफ फोर साइड का जो क्लोज फिगर है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे तुम्हारे पास n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड 4 है। इफ आई एम टेकिंग पेंटागन तो यहाँ पे 5 साइड होती है, तो n इज इक्वल टू 5, n ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड्स। अभी मैं जरा यहाँ चेक करूँ कितने डायगोनल्स फॉर्म हो रहे हैं क्वाड्रिलैटरल में। अगर 4 साइड है, डायगोनल मतलब होता है एंड टू एंड, कॉर्नर टू कॉर्नर, तो यहाँ पे 2 डायगोनल है, मतलब d की वैल्यू 2 है। पेंटागन में अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 3 4, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 5, बस बाद में सब रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे डायगोनल 5 आए, तो पहले जब 4 साइड थे तो 2 आए, 5 साइड थे तो इसमें तो 5 ही आ गए। तो यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, और मैं भी वेरीफाई करके बताऊंगा अभी, नंबर ऑफ डायगोनल कितनी भी साइड रहे, तो फॉर्मूला ये है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2, याद रखो। बट याद रखना कि तुम्हारे पास जो n स्टार्ट होगा वो ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर ही रहेगा, मतलब 4 से स्टार्ट होगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ डायगोनल का। और व्हाट इज n रिप्रेजेंट, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड। जैसे वेरीफाई करते हैं, अगर समझो 4 साइड हुई तो 4 साइड हुई तो मेरा डायगोनल 2 है, बट मैं चेक करता हूँ वेरीफाई होता क्या। अगर मैं n की वैल्यू 4 डाल रहा हूँ, 4 4 माइनस 3 1, 4 इंटू 1 4, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, यस वेरीफाई हो रहा है। अगर मैं 5 डालू तो मेरा आंसर 5 आना चाहिए डायगोनल। 5 पुट अप करो, 5 5 माइनस 3 2, 5 2 जा 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, यस 5 आ भी रहा है। तुम लोग कोई भी फिगर का नंबर ऑफ डायगोनल इजीली निकाल सकते हैं इफ वी नो कि उसमें कितने साइड है, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स आर देयर। सो फिलहाल इस क्वेश्चन में मुझे बोला फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन डेकागन। किसी को पता है डेकागन में कितने साइड होते हैं? 10 होते हैं। 10। यस वेरी गुड। तो डेकागन कंसिस्ट ऑफ 10 साइड। तो अगर 10 साइड है तो फिर कितने डायगोनल रहेंगे? तो आई कैन सब्स्टिट्यूट n as 10, 35, 10 minus 3 7 divided by 2, 70 by 2 35, so the number of diagonal is 35। तो फिलहाल अभी के लिए सर फॉर्मूला इसको अगर कॉम्बिनेशन से करने जाते तो कैसे करते थे? अगर इफ यू वांट टू डू कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो वो भी बताता हूँ, बट उसके लिए पहले मुझे तुम्हें 11th सम बताना पड़ेगा, तो फिर मैं बता पाऊंगा। देखो 11th सम क्या है। There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. The number of triangle is, कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं? अभी छोटा सा मुझे एक और कंडीशन बना था, कोलिनियर भूल जाओ क्या होता है, भूल जाओ। समझो मैंने प्लेन में अगर 12 पॉइंट ड्रॉ किए, थोड़ा मैं नीचे आता हूं, प्लेन में अगर मैंने 12 पॉइंट्स ड्रॉ किए, 12 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 एंड 12, सो वी हैव 12 पॉइंट्स। और मुझे पता करना है इसमें कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं। अब वैसे ड्रॉ करने जाऊं तो मैं कुछ रैंडम ड्रॉ कर, ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने ये 3 पॉइंट मिला दिए,
मेरा ये एक ट्रायंगल हो गया, मेरा ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। बट जरूरी नहीं कि सब ट्रायंगल अलग अलग पॉइंट से बने, हो सकता है ये पॉइंट को कंसीडर करके मैं एक और ट्रायंगल, ये और ये एक और ट्रायंगल बन गया, ये और ये पॉइंट करके भी मैं एक ट्रायंगल, मतलब समझो ये पॉइंट और ये पॉइंट करके भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, मैं बनाते चले जाऊंगा लेकिन मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा एग्जैक्टली कितने बनेंगे। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है 12 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने सेट चाहिए, 3 पॉइंट का सेट चाहिए। तो मैं काम करता हूँ 12 पॉइंट्स में अगर मैं 3-3 के पॉइंट का सेट बनाऊं तो कितने सेट बनेंगे, जितने सेट बनेंगे उतने ट्रायंगल बनेंगे। सो द नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 12C3 डन। इफ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तो मैं बस यही कर रहा हूँ कि जो 12 पॉइंट की लाइन है, 12 पॉइंट का पूरा सेट है, तो उस 12 पॉइंट में 3-3 पॉइंट मिला के ट्रायंगल बन रहा है ना, तो 3-3 पॉइंट के कितने सेट बनेंगे, जितने सेट बनेंगे उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। तो इट विल बी 12C3 और सॉल्व कर दो 12 इंटू 11 इंटू 10, ऊपर 3 टर्म क्योंकि नीचे 3 लिखा है। पर इसमें हर एक ट्रायंगल ओवरलैपिंग रहेगा, मतलब हाँ ओवरलैपिंग रहेगा, सब ट्रायंगल इसमें काउंट हो जाएंगे। 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, दैट इज 220 ट्रायंगल। कोई भी 3 पॉइंट को मतलब इसने ज्वाइन किया, कोई भी 3 पॉइंट, कोई भी रैंडम 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहे। तो इट इज कोई भी 3 पॉइंट, ये जो 12 पॉइंट है इससे मैक्सिमम 220 ट्रायंगल दैट आई कैन फॉर्म। इज दैट क्लियर? अब इसमें छोटा सा हम लोग और बढ़ते हैं। समझो अगर मुझे ट्रायंगल नहीं, अगर क्वाड्रिलेटरल बनाना तो क्वाड्रिलेटरल क्या करता मैं, समझो कि मेरे पास अगर 10 पॉइंट है, 4 क्यों लेता मैं अगर 10 पॉइंट है? 4 पॉइंट ले सकते हो ना शायद 12 में से, या 12 10 में में से से 4 ही क्यों लूं लेकिन मैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए तुम्हें आपने 4 बोला है ना सेट का ही चाहिए ना। क्वाड्रिलैटरल में 4 ही। यस, तो कोऑर्डिनेटर मतलब इट इज अ क्लोज फिगर ऑफ 4 साइड। 4 साइड मतलब 4 पॉइंट हो गया ना, 1 2 3 4। तो 4 साइड मतलब 12 पॉइंट के मैं 4-4 पॉइंट का जो सेट रहेगा कितने बनेंगे वो निकालूंगा, दैट विल गिव द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो 12C सॉरी 10 है तो 10 ले लेता हूँ, फिलहाल मैंने 10 अज्यूम किया। तो 10C4 दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कैलकुलेट करेंगे 4 2 जा 2 और 2 कैंसल, 3 3 जा 7 3 जा 21, 21 10 जा 210। This is the number of quadrilateral that I can form. This is the number of quadrilateral that I can form. तो ये हुआ तुम्हारा 210 quadrilateral, ठीक है। अब अगर मैंने ये बोला कि मेरे पास 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट, नो 10, कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं वो बताओ, कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं? जैसे ये एक लाइन हुई, ये एक लाइन हुई, ये एक लाइन हुई, 2-2 पॉइंट का, ऐसे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं बताओ, नंबर ऑफ लाइंस। इंफिनिटी होगा कि कोई लिमिट रहेगा? तो लिमिट रहेगा ना, ये रहेगा। 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ऐसे ये 3, इससे अच्छा ये 2 ना, तो 12 10C2 हो जाएगा क्या? इट विल बी 10C2। ये वेरी गुड, 2 क्यों, बिकॉज मुझे 2-2 का ही सेट चाहिए ना। तो 10C2 मतलब 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, 2 5 5 9, आई कैन ड्रॉ 45 लाइन मैक्सिमम। तो ये सब एक छोटा सा वे बताया कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करना है। ट्रायंगल बनाना रहेगा तो 3 लेना पड़ेगा, 3 का सेट। क्वाड्रिलेटरल बनाना रहेगा तो 4 पॉइंट का सेट लेना पड़ेगा, और लाइंस ड्रॉ करना है तो तुम्हें 2 पॉइंट्स का सेट लेना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर ऑफ लाइंस यू कैन ड्रॉ। अब तुम्हारे एक एक करके क्वेश्चन में सॉल्व कर दो जो अपना एक्सरसाइज का है। जैसे मैंने 11th क्वेश्चन बोला, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, जो कि ठीक है, बट उसमें 5 आर कोलिनियर, ये कंडीशन एक आ गया। अब कंडीशन आ गया तो देखो इसको कैसे करेंगे। बेसिकली 12 पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 कोलिनियर है ना, 7 8 9 10 11 12। ये 5 जो पॉइंट है वो कोलिनियर, मतलब दे आर इन द सेम लाइन, और बाकी जो 7 पॉइंट है वो अलग अलग हवे में। अब कितने ट्रायंगल बनेंगे अब वो निकालना है। तो अगर मैंने बोल दिया कि 12C3 अगर डायरेक्ट यूज करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो कोलिनियर पॉइंट है, अगर मैं इसमें के 3 पॉइंट कोई भी मिला दूं, क्योंकि तो पूरे 12 में तो आ ही रहे ना, अगर इसमें के मैं 3 पॉइंट को मिला दूं तो विल इट फॉर्म अ ट्रायंगल? नो। तो मतलब ये ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो मतलब ऐसे कुछ ट्रायंगल बनेंगे जो 3-3 पॉइंट का सेट तो बन रहे हैं लेकिन ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर ये गलत हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व करने का फिर मेथड क्या है, यहां से देखो, तो व्हाट आई विल डू, बट ये जो पॉइंट्स ये किसी और के साथ तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ना, मतलब ये पॉइंट और मैंने इसको ले लिया, ये पॉइंट मैंने इसको ले लिया, मतलब ये और के साथ ट्रायंगल तो फॉर्म कर सकते हैं, मतलब पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। तो रूल ये है, पहले काम करो, पूरे 12 पॉइंट्स को कंसिडर करो और कितने ट्रायंगल बन सकते हैं वो निकालो, दैट इज 12C3, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 4 जा 12, 2 2 जा 11, 2 जा 20, 220 ट्रायंगल बनेंगे। ये 220 ट्रायंगल वो है जो बनने चाहिए अगर सब पॉइंट्स प्रॉपर रहे तो, लेकिन 5 जो कोलिनियर पॉइंट है 5, अगर उसमें के मैं 3 पॉइंट के सेट बना के देखूं कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो इट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 कैंसल, 2 2 जा 5 2 जा, तो जो 10 बनेंगे 10 ट्रायंगल रहेंगे ही नहीं, दे ऑल आर अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 3 का अगर मैं मिला के भी करूंगा तो वो ट्रायंगल नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन, मतलब वो ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब जो तुमने पूरा कंसिडर किया 220, उसमें से 10 को लेस कर देंगे, 220 में से आई विल रिड्यूस दिस 10, दैट इज 210 इज माय आंसर, 210, दैट इज सी। अब तुम बोलोगे सर एक काम करते ना, वो 3 पॉइंट 5 पॉइंट को लेते ही नहीं, 7 में से करते हैं, तो 7 में से करते तो अपने को 7 पॉइंट के सब ट्रायंगल मिलते, लेकिन ये